तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट कोच और दोस्त प्रिया। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मत करो, पर वीडियो को पूरा देखो। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे ना कि नहीं करना चाहिए तो मत करना। तो चलो, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा सबको पता होता है ये, पर उससे ना हम अपनी लाइफ में ये नहीं करते हैं। आप कह सकते हैं कि हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अब घर में 4 जन रहते हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है। जब तक आप आपके खून के रिश्ते में रहते हो ना, तब तक क्या होता है कि हमारी सोसाइटी ने ये बना दिया है कि घर में जो काम है वो औरत करेगी, ठीक है। और वो औरत के दिमाग में भी ऐसा डाल दिया जाता है कि हाँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में पति है, तो सारा चीज आपको उसका करना है, ठीक है। उस घर में अगर बेटी भी है तो भी माँ उसके लिए करती है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि उसे ये चीज, उसका जो कर्तव्य है उसे ये पूरा करना ही है। अपने बच्चों को भी देखना है, अपने बेटे को भी देखना है, अपने बेटी को भी देखना है, अपने पति को भी देखना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है पता है? जिस घर में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, बेटी चली जाती है ससुराल और बेटे की आ जाती है बहू, राइट। अब बेटे की जब बहू आ जाती है तो आपको ये समझना है कि वो आपसे कनेक्टेड उतनी नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसका और आपका बहू का और जो बेटे का घर के परिवार वाले होते हैं, आपका उसका खून का रिश्ता नहीं है। उसे 2 चीजें समझाई गई है। बहू अब आजकल का जो युग है वो ये भी कहता है कि बहू भाई क्यों उनके काम करेगी, क्योंकि वो कमा सकती है, ऐसा वो हो रहा है, ठीक है। ऐसा अब जो चलन बनते जा रहा है, ठीक है। तो बहू जो है वो आपके खून की रिश्तेदार नहीं होती है। तो अगर वो आपको अपशब्द कह भी देती है या आपके साथ गलत करती है तो आपको उसका बुरा मानने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसलिए बुरा आपको नहीं मानना है क्योंकि वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिकली आपसे कनेक्टेड है। क्योंकि आपका जो बेटा है, आपके बेटे ने उसको एज अ वाइफ लाया हुआ है, इसलिए वो आप लोगों से कनेक्टेड है। पर हमारे घर में क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि बहू जो है वो हमसे इतनी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाए कि बाप रे बाप, कि वो हमारे सारे दुख को समझ जाए, वो हमारे सारे काम कर ले, जो हम सोचते हैं वो वैसे ही चले। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप जब एक बहू को लेके आते हो तो उसकी जो सोच होती है, जिस कल्चर में वो बड़ी हुई होती है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। हो सकता है कि उसके घर में बिल्कुल सादा खाना खाते हो, पर आपके यहाँ पे मिर्ची वाला खाना खाते हो। मिर्ची वाले खाने के साथ वो एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। पर अगर आप उसको बोलोगे कि भाई हर चीज में तुम हमारे तरीके से सोचो, तो वो वैसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो बहू का मैं आपको ये समझा रही हूँ कि बहू आपकी नहीं है। आपको इमोशनली, आप ऐसा सोच भी मत सोचिए कि भाई वो इमोशनली हमारे साथ कनेक्टेड रहे, कभी नहीं होगा। वो हमेशा प्रैक्टिकल होके सोचेगी, क्योंकि उसे यही समझाया जाता है, ठीक है, कि हाँ वो आपकी सेवा करेगी। और वो सेवा भी जो है वो मन से नहीं करेगी, वो सिर्फ इसलिए करेगी कि उसे समझाया जाता है कि ये उसका कर्तव्य है। पर अगर आप चाहोगे कि बहुत ही ज्यादा सेवा करे तो वो वहां पे टूट जाएगी, ठीक है। अब ये बात तो हो गई बहू की, ठीक है। अब रिश्ता मैं बताती हूँ आपको। बहू और जो आपकी भाभी होती है और ननद के बीच का जो रिश्ता होता है वो है ना, मेरा कहना ये है कि हमारे रिश्ते में है ना, कभी भी आप सामने वाले को ये मत जताइए कि वो आपके लिए बोझ है, ठीक है। अगर आज मैं भाभी हूं और मेरी कोई ननंद है, तो ननंद का कर्तव्य ये है कि भाई भाभी को ऐसा ना लगे कि ननंद जो है वो यहाँ मायके में आ जाती है और मेरे ऊपर बोझ बन जाती है, या फिर भाभी को ऐसा ना लगे कि ये मेरी ननंद क्यों आ जाती है, ठीक है। भाभी का कर्तव्य है वो तो निभाएगी ही, पर वो भी किसी हद तक निभाएगी। और जब ननंद भाभी के घर जाए, ठीक है, तो उसको भी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये जो ननंद है मेरे घर आके बैठ गई है और मेरे जीवन में ये बोझ बन गई है। क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसा माना गया है कि जो ननंद है वो अपने मायके आती है तो वो कोई काम ना करे, ऐसा हम मानते हैं।
और ऐसा जनरली सबके यहाँ होता है। पर उस टाइम होता क्या है ना कि फिर बहू को ये लगने लगता है कि ये खामखा यहाँ आ जाती है, मेरा काम बढ़ जाता है। तो भाई कोई भी रिश्ता हो आपको बोझ नहीं बनना है, ठीक है। अगर सास बहू का रिलेशन है, एक घर में रह रहे हैं वो, अब सास और अगर बहू मिलकर काम नहीं करेंगे ना, अगर एक ही जन काम कर रहा है तो सामने वाला जो दूसरा होता है, दूसरा सामने वाला, वो ये सोचता है कि यार ये तो मेरे ऊपर बोझ हो गया है। तो आपका काम है कि आप एज ए इंडिविजुअल अपने काम खुद कर लें। सास का जो काम है वो सास करे, बहू का जो काम है वो बहू करे। दोनों में ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो मतलब मेरे ऊपर ही सब काम आ रहा है, मेरे ऊपर ही सब बोझ डाल रहे हैं। नहीं नहीं, तो वहां पे रिश्ते टिकेंगे ही नहीं, ठीक है। अब तुम्हारे घर में माँ होती है तो माँ को सिखाया गया है कि आपको सबका करना ही पड़ेगा, तो वो करती है। पर बहू को सिखाया जाता भी है, बट फिर भी वो इतनी इमोशनली आपसे अटैच नहीं हो सकती, वो प्रैक्टिकली अटैच होगी आपके लिए। हाँ, वो पैसा कमाना चाहेगी, वो पैसा कैसे कमा सकते हैं वो ऐसे थॉट प्रोसेस में चलेगी, पर वो ऐसे थॉट प्रोसेस में नहीं चलेगी कि ये मेरे सच में माँ बाप हैं, जो सास ससुर होते हैं। और सास ससुर भी उस बहू को कभी बेटी नहीं मान सकते, नहीं समझ सकते, इसको आप जान लीजिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि आप बेटी लेके आए हो, तो यार पता है जो माँ होती है वो अपनी बेटी से कनेक्टेड होती है इमोशनली, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया होता है, ठीक है। और एक बेटी भी अपनी माँ से इमोशनली कनेक्टेड होती है क्योंकि उसने उसको जन्म दिया हुआ होता है। पर बहू के साथ ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी रिश्ता रहे, चाहे बाप बेटे का रहे या फिर सास ससुर का रहे या फिर कोई भी रहे, उसमें आपको बोझ नहीं बनना है सामने वाले पे। अगर आप बोझ बन जाओगे ना तो वो रिश्ता कहीं जाते जाते ना टूट सा जाएगा, बिखर सा जाएगा, ठीक है। घर में माँ होती है तो वो तो सबको संभाल लेती है, पर जिस घर में माँ जब सासू माँ बन जाती है, जब बेटी बहू बन जाती है ना, तो वो उस घर को उतने नहीं ऐसे समझ पाएगी, प्रैक्टिकली सोचेगी, वो इमोशनली नहीं सोचेगी, क्योंकि उसके ध्यान में ये होता है कि अब ये मेरा घर है, मुझे इससे आगे बढ़ाना है ताकि मैं अपने घर को फाइनेंशियली क्या कर सकूं, सपोर्ट कर सकूं। वो इमोशनली नहीं देखेगी, क्योंकि हर घर में ये देखा गया है कि बहू को इमोशनली कोई भी सपोर्ट नहीं करता। हाँ, प्रैक्टिकली सपोर्ट करेंगे पर इमोशनली कोई भी नहीं कर सकता। और ये सोचना भी हमें बिल्कुल, हम ये जो सोचते हैं कि इमोशनली हमें सपोर्ट करना चाहिए, ये भी हमें सिर्फ टीवी सीरियल से पता चला है। कि आप देखोगे नायरा और ये जो अक्षरा, उसका जो हस्बैंड है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उनका नाम, तो उस सीरियल्स में ये दिखाया जाता है कि भाई इन लोग अपने जो पति है वो कितना सपोर्टिंग नेचर है, कितना केयरिंग करता है अपनी पत्नी का। तो यार रियल लाइफ में ना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जब दो पार्टनर रहते हैं तो इसकी सोच अलग होती है, इसकी सोच अलग होती है, इसका बैकग्राउंड अलग होता है, सारी चीजें। हो सकता है कि जो बीवी है वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो, और हो सकता है कि जो पति है वो बहुत इमोशनल हो, जो कि बहुत कम होता है। और 90% ये होता है कि बीवी जो लड़कियां होती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, और लड़के जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। आपको जरूरत है स्पेस देने की, कोई भी रिलेशनशिप हो। और आपको है ना, जब भी आपको ऐसा घर में होता है कि बहुत बारी कि हमें मम्मी की चीजें अच्छी नहीं लगती है, या मम्मी को बेटी की चीजें अच्छी नहीं लगती है, बेटी को भाई की चीजें अच्छी नहीं लगती है, तो वहां पे आपको जरूरत है उन्हें समझने की। अगर आप तुरंत से जो चीज हो रही है, ये प्रिया ऐसे नहीं कर रही है, वैसे नहीं कर रही है, तो आप ये जब ऐसा बोलते हैं ना, आप बोलिए पर उससे अच्छे तरीके से बोलिए, ठीक है। तुरंत अगर आप गुस्सा हो जाएंगे, आप गुबुला हो जाएंगे, तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनने वाला है। और इतना याद रखो कि मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर बाप को भी उस घर में इज्जत मिल रही है तो इसलिए कि वो बच्चों को संभाल रहा है। माँ को भी अगर इज्जत मिल रही है तो इसलिए कि वो बच्चों को संभाल रही है। अगर बाप पैसा कमाना छोड़ दे तो कोई भी उनकी इज्जत नहीं करेगा। तो ये कलयुग है यार, इसमें आपको सोचना ही छोड़ देना है कि कोई आपसे इमोशनली अटैच होगा। सब अपनी दुनिया में मस्त है, इमोशनली अटैच कोई भी नहीं रहेगा, प्रैक्टिकली ही आपसे रहेगा। आपको जरूरत है प्रैक्टिकली जीने की, अगर आपको खुशी से जीना है। और अगर आपको रो धो के जीना है तब तो आप फिर बोलते रह जाओगे कि यार ये तो मेरे साथ ऐसा किया, ये तो मेरे साथ वैसा किया है। आप इतना जान लो कि आगे चल, जैसे अगर आप छोटे बच्चे रहते हैं, राइट, छोटे बच्चे हो तब तो आपके भाई बहन आपके साथ रहते हैं और तब वो वादा भी करते हैं कि हाँ हम जिंदगी भर रहेंगे। बट जैसे जैसे आपके लोग बड़े हो जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है,
बेटे की शादी हो जाती है तो भाई बहू आ जाती है, तो वो अपना एक अलग संसार बसाता है। बेटी की शादी हो जाती है तो वो एक अपना अलग संसार बसाती है, और उनके लिए प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। जो बेटी रहती है वो अपना ससुराल देखती है, मतलब अपना संसार देखती है, जो बेटा रहेगा वो अपना संसार देखेगा। यहाँ पे बात आनी ही नहीं चाहिए कि आपको इमोशनली उससे अटैच होना है, नहीं हो सकते आप। यहाँ तो मैंने देखा है कि जब शादी हो जाती है तो यार भाई बहन तक इमोशनली अटैच नहीं रहते हैं, तो आप फिर कैसे सोच सकते हो कि कोई बाहर वाला आपको समझेगा। आपका जब भाई बहन ही खुद नहीं समझ पाता है तो बाहर वाला क्या समझेगा। और बाहर वाले ताने देंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, वो तो बाहर के है ना। बट ये सब बात आपको जब ठोकर लगेगी ना तब समझ में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमः।